हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एसएससी जेईई 2022 के टायर 2 के लिए अगर आप हमसे जोड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। चीज़ों को समझ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दी है, उसमें सारी बात लिखी है। अगर कहीं कन्फ्यूजन आता है तो आप हमें कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात, यूपीपीएससी एई को लेकर भी उसमें डेट मेंशन है, जो एग्ज़ाम की डेट है वो मेंशन है, टाइमिंग मेंशन है। ये सुपर 30 बैच थोड़ा सा अलग रहने वाला है। थोड़ा सा अलग रहने का मतलब ये है कि आप इस बात को जानते और मानते हैं कि यूपीपीएससी एई के थ्रू मिलने वाली नौकरी की अपनी एक रसूख है, अपनी एक ताकत है, अपना एक अटैचमेंट है, अपनी एक मैग्नेटिज्म है। तो इसमें आप अगर सोचें कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद आप अचानक से कोई बहुत सुपर पावर ले आएंगे और सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे, तो ये मत भूलिए कि लगातार 2019, 2021 और पॉलीटेक्निक लेक्चरर, इन सब में इंटरव्यू देने के बाद जो लोग हताश हैं वो भी अपनी पूरी ताकत और सुनियोजित तरीके से आएंगे। और ख़ासकर जब किसी चीज़ को एक बार व्यक्ति करता है और दहलीज तक पहुंच जाता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा होती है। कुछ समय के लिए वो निराश रहता है कि वो दोबारा उसको क्वालिफाई करे। तो इस सुपर 30 बैच की प्राथमिक चीज़ ये है कि आप नेचर ऑफ एग्ज़ाम समझिए एंड कंपटीशन, रियल कंपटीशन मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स एग्जिस्टेंस में होता है। बाकी कंपटीशन कहने के लिए होता है, बाकी कंपटीशन दूसरे लोगों के लिए जो एक उसकी तैयारी कराते हैं, पैसा कमाने का एक माध्यम भर होता है। और ये हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि वैसे लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनमें से कुछ % लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों की रियलिटी को समझते हैं। और ऐसा होना ही इस संसार को चलाने का तरीका भी है। खैर, यूपीपीएससी एई के इस बैच के बाद जब आप इसमें सुपर 30 में यदि आ जाते हैं तो उसके बाद चीज़ें किसी भी लेवल पे, फीस पे आपको किसी भी स्थिति पे दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा फ्रेमवर्क रखा जाएगा कि फ़ी शायद ही बिल्कुल ही मिनिमम, ना के बराबर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे फाइनली जाके उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो इंटरव्यू के बाद भी कहे कि मेरा नहीं हुआ। तो अब उसके लिए एफर्ट्स बहुत बड़े लेवल पे लगेंगे। तो पहला काम तो इस एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना है, उसमें सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। मैं वो सब बोलने में थोड़ा सा एक नेचर चेंज किया है मैंने। वो आसान नहीं है, उस सारी बातें उस तरीके से बोलना एक थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो आसान रहता है जब आप सत्य होते हैं तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स वाई वी पुट इट इन ए PDF। अब बात आती है कि टायर 2 में अगर बैच कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता है तो आपके या मेरे नज़रिए से उसका क्या तरीका हो सकता है। तो फिर से हम यही कहेंगे कि आधी अधूरी तैयारी, आधे मन से की गई तैयारी या पूरी तरह से किसी कोचिंग के वीडियोज और लेक्चर्स पे डिपेंडेंट तैयारी जनरली सफलता नहीं दिलाती है। तैयारी थोड़े अवेयर माइंड से, थोड़े अपने इन्वॉल्वमेंट से होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मेरे कहे गए नज़रिए से देखिए। मैं जो कह रहा हूँ मेरे कहे गए नज़रिए से, मेरा कहा गया नज़रिया क्या है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको ये समझ लीजिए कि किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की समझ आ जाएगी कि किस कोचिंग को ज्वाइन हकीकत में करना चाहिए। क्योंकि कुछ ना कुछ डेमो, कुछ ना कुछ तौर तरीका, उस कोच का एक लहजा, उस कोच की अंडरस्टैंडिंग, उस कोच की डेप्थ, काफ़ी कुछ आपको पता चल जाता है। बीटेक पास आउट के पास इतनी क्षमता होती है। हम जो कह रहे हैं वो करने के बाद कोचिंग ज्वाइन कीजिए। बैचेज आते रहेंगे और परसेंटेज ऑफ चलता रहेगा, वो सब होता रहेगा। पहले वो करके देख लीजिए, फिर आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि किस हद तक कोचिंग की रिक्वायरमेंट सच में है। क्या कह रहा हूँ उसको सुनिए। 2021 या 2019, 2021 में पेपर हुआ था, वैसे वो एसएससी जेईई 2019 का ही पेपर कहा जाएगा। 2021 में जो ये एग्ज़ाम हुआ जिसके क्वेश्चंस हैं, एक काम करिएगा कि A4 साइज को पंच कर लीजिएगा 25-30 पन्ने, या मार्केट से जो स्कूल्स वाले होते हैं वो वैसी कापी जैसी आपको लगभग मिलती है वैसी थोड़ी सी चेंजमेंट होती है, पेपर की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। स्कूल्स के जो लोग होते हैं, मांटेसरी वगैरह जो स्कूल्स चलते हैं, उनमें वो कापी परचेज करते हैं। बड़े बुक स्टोर पे वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। कोशिश करिए कि वो परचेज करिए A4 साइज़ की जगह। क्योंकि जब आप सिमिलर सेंस में चीज़ें करते हैं तो आपके पास एक क्षमता, एक प्रोबेबिलिटी उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की डेवलप होने लगती है। बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। तो वो कापी आपको मिल जाएगी, नेमिंग और अंदर ऐसे लाइनें होंगी। आप 2021 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जनरली पेपर फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे, आपको कैटेगराइज फॉर्मेट में मिलेंगे कि ये बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है, ये सॉइल का है, ये हाईवे का है, स्ट्रक्चर RCC ETC का है।
तो उस कॉपी में आप उन क्वेश्चंस को अलग अलग नंबरिंग पे, अगर कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है तो उस क्वेश्चन को लिखिए प्रॉपरली। जैसे व्हाट इज़ द बीओडी, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन 2% डाइल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर, नीचे या कुछ डाटा दिया है 6 mg/L 1.2 mg/L, उस क्वेश्चन को लिख दिया। अब अगर वो क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो आप उसके लिए 1.5 पेज या 2 पेज छोड़ दीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अगर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो 2 पेज छोड़ दीजिए, अगर क्वेश्चन 30 मार्क्स का है तो 3 पेज छोड़ दीजिए, 12 मार्क्स का है तो लगभग 1 पेज छोड़ दीजिए। इस तरीके से सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग आज की डेट में आपके पास है, केवल 1 ईयर के सारे क्वेश्चन एक कॉपी में लगभग आ जाएंगे, नहीं तो 2 कॉपियों को पंच कर दीजिए, उनको लिख दीजिए आराम से। फिर सामान्य अंडरस्टैंडिंग से उन क्वेश्चंस के पर अपनी तरफ से जाइए। जितनी याददाश्त आपके पास है या जितनी कैपेबिलिटी आपके पास है उस चीज़ को उस पर लिखिए। अब उसके बाद आप रियलाइज करिए, अपनी कॉपी चेक करने का भी तरीका है। एसएससी बहुत साधारण तरीके से कॉपी चेक करती है। स्पेशली आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, फार्मूला सही लिख रहे हैं, अगर थोड़ा सा आपने वहाँ न्यूमेरिक वैल्यू कम कर दी तो 2-3 नंबर काट लेगा। इस तरीके से होता है, आपका एकदम से क्वेश्चन पूरा गलत नहीं किया जाता है। और आप एकदम से यहाँ पर यूपी बोर्ड का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाली कला अगर आपने अख्तियार की तो वो भी पकड़ी जाती है 90% केसेज में। 10% केसेज में थोड़ा सा मस्त मौला टाइप का अगर कोई एग्जामिनर पड़ गया तो भले आप बच जाए। तो जब वो आप पेपर करेंगे उसके बाद फिर से उन क्वेश्चंस पे जाइए, और जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए उनको कॉन्सेप्चुअली पहले कोशिश करिए, सोल्यूशन मत देखिए, कॉन्सेप्चुअली कोशिश करिए। बुक को रिफ़र कर लीजिए, नोट्स को रिफ़र कर लीजिए कि इस पे यहाँ ये चीज़ें होती हैं। इसका एक एंगल ये भी बनता है कि अगर इस बार ये नहीं पूछा है तो ये पूछ सकता है। फिर वहाँ पे वो चीज़ें, मतलब आप लगभग 4 से 5 प्रयासों में उस पूरे पेपर को करेंगे और फिर रियलाइज करेंगे कि वाकई इस तरीके का पेपर आता है, हमारी सिचुएशन ये है, क्या हमें यहाँ तक पहुँचने की क्षमता डेवलप करने के तरीके पता हैं। यही चीज़ अगर आप कम से कम 4 साल के पेपर्स के साथ कर देंगे या 3 साल के पेपर्स के साथ कर देंगे तो आपके माइंड की अंडरस्टैंडिंग, जो आप सोचते हैं और जो एग्जैक्टली है, उसमें एक कनेक्टिविटी बन जाएगी। फिर आसान होता है किसी कोचिंग के मटेरियल को समझना, किस कोचिंग को ज्वाइन किया जाए, न ज्वाइन किया जाए।